नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया झारखंड बुलेटिन का, जहां बात करेंगे झारखंड की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे गिरिडीह से, जहां असामाजिक तत्वों और विभाग की लापरवाही से शिक्षिका समेत विद्यालय के बच्चों की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड में गिरिडीह जिले के बनियाडीह कोलवारी क्षेत्र में स्थित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय बनियाडीह कई समस्याओं का सामना कर रहा है। विद्यालय के प्रांगण में एक पुराना और जर्जर भवन है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। कक्षाओं तक जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है और बच्चे फिसलकर गिरने का खतरा उठाते हैं। विद्यालय का मेन गेट भी कमजोर है, जिससे असामाजिक तत्वों के घुसने की संभावना रहती है। इसके अलावा विद्यालय परिसर में गंदगी और कचरे का ढेर लगा है। इस स्थिति को लेकर विद्यालय की एकमात्र महिला शिक्षिका आराधना मिश्रा और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि विद्यालय पिछले 10 महीने से बिना हेडमास्टर के चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। शिक्षिका ने विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जी मैडम, सबसे पहले तो बताएंगे कि आपका विद्यालय कहाँ पे है? बनियाडीह प्राथमिक विद्यालय बनियाडीह। जी, तो यहाँ पे जैसे देखने को मिला है कि आपका विद्यालय बिल्कुल सड़क के किनारे है, तो यहाँ पे बाउंड्री वाल का कमी है, मुख्य गेट यहाँ पे सही से नहीं है, और सुनने को ये भी मिला है कि आपके विद्यालय जब बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ जैसा रहता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है। जहाँ तक बाउंड्री का सवाल है, जैसे पता चला कि वो सीसीएल की ज़मीन है, उस पर ये काम नहीं हो सकता है, और असामाजिक तत्व का सही जमावड़ा यहाँ रहता है। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं 7:54 में विद्यालय में 8:54 में मैं विद्यालय पहुँची। 3-4 बैठे हुए थे, तो मैं बोले कि अभी क्या, अब तो बच्चा लोग आने का है, आप लोग कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं ऐसे ही मैम बैठे हैं। बोले नहीं, आप जाइए, आप लोग बच्चा लोग को क्यों नहीं भेजते हैं स्कूल? बोलते नहीं, तो बच्चा की कर भी, तो अब ज़्यादा ज़्यादा बोले तो गर्दन में टिकी देंगे। अच्छा, तो ये तो हम सामने पता नहीं गॉड नोज वो नशा में थे या उनकी बदमाशी थी, मनसा हम नहीं समझ पाए। और चूँकि इस विद्यालय में मैं अकेली हूँ, तो और हमको डर लगा। बच्चा लोग 1-2 छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, न तो बच्ची भी आई, किसी न किसी दिन कुछ और प्रिय घटना घटने की संभावना प्रबल है, जो यहाँ का समस्या है। इसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। और पर जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का है, मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं, विभाग का दबाव भी है मेरे ऊपर, कुछ काम का रहता है। अब जिसके कारण यहाँ हम नियुक्ति हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही काम हम नहीं कर पा रहे हैं अकेले रहने के कारण। मतलब आपको खुद आपका ज़्यादा समय आपका पेपर वर्क में चला पेपर वर्क में होता है। उसके बाद बच्चा भी है, तो 1 to 5 का इसमें यहाँ बच्चा है। बच्चा की संख्या भी 35-40 के लगभग रहती है, और अकेले संभव नहीं होता सब क्लास को प्रॉपर वे में हैंडल करना। ऐसे बैठे तो हम स्कूल में नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ प्रयास रहती है बच्चा को सिखाएंगे। अभी जैसे अपार आईडी का है, बच्चा को आंगन में हम बैठाए हुए हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं। अभी आप अपार आईडी पे काम कर रहे हैं? हाँ, अपार आईडी मतलब उसमें काम कर रहे हैं। जी, तो सभी 51 जो नामांकित बच्चे हैं, सबों का अपार आईडी बनेगा? हाँ, सबों का बनेगा जी। और मैडम, एक चीज़ में मुझे और भी दिखा है यहाँ पे कि आपके विद्यालय परिसर के अंदर एक पुराना भवन बना हुआ जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। हाँ, तो क्या लगता है ये मतलब यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कभी दुर्घटना के शिकार इससे होने का संभावना नहीं लग रहा आपको? हाँ, हो सकता है। बच्चा खेलते कूदते जाते हैं, जर्जर है, कभी गिर सकता है। तो आप इसके लिए विभाग को सूचना दी है इस चीज़? नहीं, विभाग को इसकी सूचना है, और जहाँ तक पता नहीं HM को इस तरह की उनकी कुछ सूचना विभाग की तरफ से भी कुछ आई हुई थी लिखित में, किसको तोड़ाने होने की हमको अभी जानकारी नहीं है। क्योंकि सर जो थे पहले, उनका 27 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया है, और मुझे इसमें पहले कोई जानकारी नहीं है इस संबंध में। चलिए, आपका विद्यालय अभी HM
का पद यहाँ पे कितने दिनों से खाली पड़ा है? एचएम का तो पद यहाँ हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो सीनियर टीचर वही एचएम का यहाँ काम करते हैं। मैंने एचएम की तरह नियुक्ति यहाँ नहीं हुई, कभी नहीं है। नहीं हुई। अच्छा, तो ये सारी बातों का सूचना तो विभाग में गया है ये? हाँ, उनको पता है जी। प्लस एक और भी बात सामने आ रहा है कि विद्यालय का जो जितना भी भवन है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसका रंग रोगन या मेंटेनेंस छोटी मोटी जो टूट फूट जो हुई है, प्लस विद्यालय में कक्षा तक आने के लिए जो सीढ़ी होना चाहिए वो सीढ़ी नहीं है आपके विद्यालय में, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? इस पर अभी तक आपने कदम उठाया है? हाँ, विभाग की ओर से तो विद्यालय विकास फंड आती है, जिसे वो जितना स्ट्रेंथ है विद्यालय में बच्चों का उसके हिसाब से आती है। जैसे 1 से 50 तक का है, उसमें 25,000 है। इसी तरह से अब हमको उतना भी जानकारी नहीं है, चलिए, लेकिन कुछ पैसा इसका मिला। प्रबंधन समिति आपके एक्टिव है यहाँ पे? हाँ, एक्टिव है जी। तो आप विभाग से अभी क्या मांग करना चाहेंगे, क्या चाहिए आपको मदद? सबसे पहले विभाग से हम यही मांग करेंगे कि एक टीचर को यहाँ डिप्यूट किया जाए, सबसे पहला। हाँ, सबसे पहला मेरा यही मांग, ताकि काम भी अच्छा से होगा, बच्चा को पढ़ाई भी अच्छे से होगा। जी जी। और है कि इस 500 की एरिया में, 500 मीटर की एरिया में मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि यहाँ इस विद्यालय में 1 to 5 का एडमिशन हो, मिडिल स्कूल में 6 to 8 का हो और हाई स्कूल में 9 to 12 का हो, तो हर जगह बच्चे भी रहेंगे स्कूल में और शिक्षक भी रहेंगे, काम भी बहुत बढ़िया से होगा। जैसा कि पता चला कि अमित भाई जो आए थे प्रेस वाले, वो कुछ ऐसा दिखाया था कि जैसे डिसमेंटलिंग स्कूल कराना है, साफ़ सफाई करवाना है और बच्चे लोग को अच्छा ढंग से देख रेख करना है। इसे हम पहल करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हम डी साहब और DO साहब को ऐसे हम लोग लेटर देंगे कि 16 विद्यालय में जो जर्जर मकान है उसको डिसमेंटलिंग करके और बाहर में लोग कचरा उचड़ा हो तो साफ सफाई करने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग को अभी सुझाव मिला है, अमित जी भी बताया कि इस तरह से काम कराने से विद्यालय अच्छा से चलाएंगे और देख रेख में रहेंगे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अगली खबर भी गिरिडीह से है, जहां वन विभाग की लगातार कार्यवाही के बाद भी बैरल पत्थर का उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। गिरिडीह जिले के तिसरी के असुरहड्डी जंगलों में बैरल पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी है, जबकि वन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। माफिया द्वारा रात के समय मजदूरों से पत्थरों का उत्खनन करवाया जाता है और इन पत्थरों को राजस्थान भेजकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य खरीदार जोनी पांडे और सरजू सिंह हैं। बता दें कि जिनके खिलाफ पूर्व में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। वन विभाग द्वारा कई बार छापेमारी की गई, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में यह अवैध उत्खनन रुक नहीं रहा है। रेंजर का कहना है कि ये सर्वे का काम है, लेकिन लोगों का मानना है कि प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम नहीं उठा रहा। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। तरहसी से खबर है, जहां विद्यालय में लौट रही छात्रा को लोड कर रहे करकट से उसका गला कट गया और इसमें पूरी तरीके से एक दुकानदार की लापरवाही सामने आई है। आखिर ये सनसनीखेज मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पलामू जिले के तरहसी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें राजकीय मध्य विद्यालय की वर्ग 6 की छात्रा सोमिया कुमारी का गला दुकानदार की लापरवाही से कट गया। छात्रा जो अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, स्कूल से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ सड़क पर जा रही थी। इस दौरान शिव शक्ति इंटरप्राइज के दुकानदार शिव कुमार साहब अपनी दुकान का सामान सड़क पर लोड कर रहे थे। लापरवाही के कारण करकट गाड़ी से गिरकर छात्रा की दिशा में लुढ़कते हुए उसका गला कट गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। छात्रा को गंभीर हालत में उप स्वास्थ्य केंद्र तरहसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत को नाजुक बताते हुए बेहतर उपचार के लिए मेदिनीनगर में रेफर कर दिया। स्थानीय भाजपा मंडल महामंत्री आनंद सिंह ने दुकानदार की लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस हादसे में सड़क पर दुकानदारों का सामान लोड करते वक्त सुरक्षा उपायों की अहमियत को उजागर किया गया। तरहसी से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।